नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा था एसपी, एसपी2, एसपी3, इवन एसपी, एसपी2, एसपी3 के और वाइटल पिक्चर भी देखा था आपने। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसी में से कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके बारे में कुछ न कुछ बातें करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। तो जो एक CO2 है ना, तो CO2 है, इसके बारे में देखेंगे क्या है इसका हाइब्रिडेशन। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ऐसे लिखेंगे, ए है इसका स्ट्रक्चर। तो हमने देखा यहाँ एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक पाई है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो यहाँ एक सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग नहीं होते हाइब्रिडेशन में। पाई बॉन्ड इज नॉट कैलकुलेटिंग इन हाइब्रिडेशन बिकॉज ऑफ बिग बॉन्ड। पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इस तरीके से ओवरलैपिंग है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होती। कमजोर बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इन ट्विन ओवरलैपिंग से बनता है। ऐसे ए ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए ये काउंटिंग होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड काउंटिंग नहीं होते। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 है तो होते हैं sp। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होते हैं तो होता है sp2। और अगर 4 होगा तो sp3, और 5 होगा तो sp3d, और 6 होगा तो sp3d2, और d2 sp3। ये है हाइब्रिडेशन का। 7 रहेगा तो sp3d3। तो यहाँ पे कितना, एक सिग्मा एक सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। तो हाइब्रिडेशन तो इसका sp हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब लीनियर इसका ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या होगा, ऑर्बिटल ज्योमेट्री होगा लीनियर। ये बात है। और डिस्टॉर्शन यहाँ है क्या? डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई लोन पर इसको रिपल्सन नहीं दे रहा इसको, इसलिए यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं है। नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन CO2 के लिए। इसी में एग्जांपल और भी आता है, BeCl2। BeCl2 का भी ऐसे ही होगा, जैसे Be बीच में रहेगा, Cl ऐसे रहेगा। तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि Be का क्या होता है, 2 और 2 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो बॉन्डिंग के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो Be के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये Cl से बॉन्ड बनाया, Cl से बॉन्ड बनाया, तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, sp हो जाएगा। BeCl2 का भी जो हाइब्रिडेशन होगा sp होगा, और ये भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। यहाँ भी डिस्टॉर्शन नहीं है, नो डिस्टॉर्शन होगा। अब और बात क्या करते हैं, और बात करते हैं कि इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी। तो जो बॉन्ड एंगल होगा इनका, बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। लीनियर है तो अब इसलिए 180 डिग्री होगा। तो कैसे लीनियर होता है? इस तरीके से लीनियर होता है। यहाँ कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। कैसे? लीनियर वाले में और कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे। तो लीनियर लीनियर होगा ये, ऐसे एक्सिस पास करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, लीनियर कहते हैं उसको। अब देखते हैं जिसमें 3 होगा, जैसे BF3 है, BF3 इनका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 होगा। और हाइब्रिडेशन निकलता भी किसका है, जो सेंट्रल मेटल एटम का निकलता है। सेंट्रल एटम जो होंगे उन्हीं का हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ देखिए Be, अगर हम B को ऐसे रखते हैं, यहाँ F और AF और इधर भी F, तो सेंटर में क्या है, B है, और F तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल नंबर हाइब्रिड 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sp2 होगा। यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा।
जब sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। कैसे, इसको अगर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, sp2 होगा तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे, तो BF3 के जैसा हो जाएगा आपको NO3 माइनस का हो जाएगा, इसका भी वही होगा। और GaI3 का होगा, Ga गैलियम और I3 आयोडीन वाला, इसका भी ऐसा ही होगा। इसका और इसका तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और जो डिस्टॉर्शन है यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिस्टॉर्शन यहाँ होगा, ऑलवेज होगा, डिस्टॉर्शन तो यहाँ होगा, क्योंकि लोन पेयर रहेंगे तो रिपल्सन देंगे ही देंगे। अच्छा, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बेंट नॉन लीनियर होगा, बेंट होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और इनका ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा। अब देखते हैं इसका 4 हो जाएगा। NO2 माइनस का भी क्या होगा, sp2 ही होगा हाइब्रिडेशन। SO2 का भी क्या हो जाएगा, SO2 का भी sp2 ही होगा। और एग्जांपल और है SnCl2, इसका भी 2 ही होगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे कि एक N रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, इधर डबल बॉन्ड O पे माइनस रहेगा। अच्छा, NO2 माइनस है, ठीक है। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो टोटल हाइब्रिड ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड नेवर काउंटिंग इन हाइब्रिडेशन बिकॉज ऑफ बिग बॉन्ड। और बिग बॉन्ड भी क्यों है, क्योंकि ये लेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसलिए बिग बॉन्ड है। तो एक सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, और यहाँ एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। जब sp2 हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा क्या, हाँ, लोन पेयर का हमेशा डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन होगा ऑलवेज, ये बात है। और इनके बॉन्ड एंगल कितने होंगे, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 120 डिग्री का होगा। अच्छा, और क्या होंगे इनके एग्जाम्पल, क्या क्या होंगे, तो ये सारे के सारे होंगे। और ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ये ज्योमेट्री इनका होगा नॉन लीनियर होगा, यानी बेंट होगा। कैसे, एस है, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर इधर रिपल्सन दे रहा है, तो ये क्या होगा, बेंट हो जाएगा ऐसे। और हुआ क्या, एक सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 2 सिग्मा हो गया, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा, ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, ये नहीं करते, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और 2 सिग्मा, और तो यह टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 3। तो 3 हो जाएगा, तो होगा sp2। sp2 इसका हाइब्रिडेशन होगा किसका, बीच वाले का, सल्फर का। सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन निकालते हैं, सराउंडिंग एटम का नहीं निकलता। अब देखते हैं ऐसे जिनका sp3 होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनका sp3 होगा। जैसे CH4 है, CH4 स्ट्रक्चर मेथड के आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे C है, ऐसे sp3 होता है, H। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 109 डिग्री 0.5 डिग्री हो जाएगा, नहीं तो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ये दोनों बॉन्ड एंगल होंगे, ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109.5 डिग्री, नहीं तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि
यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है ना। तो CH4 जैसा और बॉन्ड कितने हो गए 109। और क्या हो गया, ज्योमेट्री मोलिकुलर ज्योमेट्री कितना होगा टेट्राहेड्रल। और क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन sp3। इसके एग्जाम्पल में कौन होंगे, तो इसके जैसा SO4 2- का भी ऐसे ही होगा। कैसे, क्योंकि सल्फर बीच में रखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, इधर एक बॉन्ड होते हैं, इधर एक बॉन्ड होते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्योंकि बगल में था H तो SO4 से ना हटा है, इसको हटा देंगे तो माइनस चला आएगा। यहाँ जो होगा सिग्मा बॉन्ड एक, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग में आएगा, पाई बॉन्ड काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड होता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पाई बॉन्ड काउंटिंग नहीं होते, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग होते। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया सल्फर का sp3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 आ जाए तो sp3 होगा, 2 रहेंगे तो sp, 3 रहेंगे तो sp2, 4 रहेंगे तो sp3। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसका भी समझ में आ गया कि 2- से कोई फर्क नहीं पड़ते, 4 ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ते। हमको देखना क्या है स्ट्रक्चर मेथड में इस तरीके से। तो SO4 का SO4 2- का भी देख लिया आपने, CF4 का भी ऐसे ही होगा, CF4 भी रहेगा तो इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3 होगा। सेंट्रल एटम पर निकलता है, फ्लोरीन का हम नहीं देखते। तो यहाँ तक जो आपने देखा sp, sp2, sp3 तीनों का देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।